सुदामा चरित। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। क्यों नहीं होगी मुलाकात? तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके मुंबई से लौटोगे नहीं? शायद नहीं, क्योंकि पिताजी मुझे आगे पढ़ने के लिए विलायत भेज देंगे। ओह, अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम उदास मत हो मेरे दोस्त, एक दिन मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अलविदा। क्या हुआ हीरा, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? मुझे लगता है कि नैतिक मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। चलो घर चलो। देखो, अच्छे मित्र जरूर मिलते हैं। देखना, कभी न कभी तुम दोनों अवश्य मिलोगे। आओ, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा के बारे में बताता हूँ। द्वारका जाहू जू, द्वारका जाहू जू, आठहु जाम यहे झक तेरा, जो न कहो करिए तै बड़ो दुख, जय कहाँ अपनी गति हेरे, द्वार खरे प्रभु के छरिया तह, भूपति जान न पावत नेरे, पांच सुपारी तै दुख विचार कै, भेंट को चरी ना चाउर मेरे। इन पंक्तियों में सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि तू आठों पहर द्वारका जाने की रट लगाए रहती है कि मैं वहां जाकर अपने मित्र कृष्ण को अपने कष्ट बताऊं और उनसे कुछ सहायता पाऊं। उनके राजमहल के बाहर तो डंडे लेकर द्वारपाल खड़े होंगे, वह मुझे राजा के पास नहीं जाने देंगे। उन्हें भेंट में देने के लिए 5 सुपारी तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास तो थोड़े से चावल भी नहीं है। शीस पगाना झांगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और उपाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहयो चकिसों बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा द्वारका कृष्ण के राजमहल के बाहर खड़ा है। द्वारपाल श्री कृष्ण को बताता है कि द्वार पर एक कमजोर ब्राह्मण खड़ा है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर ढंग के कपड़े हैं। ना जाने वह किस गांव से आया है। उसने फटी हुई धोती पहनी हुई है और पांव में जूते तक नहीं पहने हुए। इस धरती के सौंदर्य को देखकर चकित सा खड़ा है। दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण आपके बारे में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। ऐसे बेहाल बिवाइन सोपग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतै ना किते दिन खोए, देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नाही, नैनन के जल सो पग धोए। अपने मित्र सुदामा के बारे में सुनते ही श्री कृष्ण उससे मिलने के लिए दौड़ कर जाते हैं और अपने महल में लाकर सिंहासन पर बिठाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा के पांवों को फटी हुई एड़ियों की बुरी दशा तथा उनके पांवों में लगे कांटों के जाल को बार बार देखकर दुखी होते हैं। दुखी होकर वे कहते हैं, हे मित्र, तुमने बहुत दुख पाए हैं, तुम पहले क्यों नहीं आ गए? सुदामा की बुरी हालत देखकर करुणा के सागर श्री कृष्ण रोने लगे। सुदामा के पांवों को धोने के लिए परात में जो जल लाया गया था, श्री कृष्ण ने जल को छुआ तक नहीं। उनकी आंखों से बहने वाले आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना दे, चांपी पोटरी कांख में, रहे कहो कहे हेतु।
श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हमारी भाभी ने हमारे लिए कोई भेंट अवश्य भेजी होगी। तुम वह मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? किस कारण से तुमने उस पोटली को अपनी बगल में दबा कर रखा है? आगे चना गुरु मातु दयते, लय तुम चाब हमें नह दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। पोटरी कांख में चांप रहे तुम, खोलत नाही सुदामा रस भीने। पांचली बान अजो ना तजो तुम, तैसई भाभी के तंदूल कीन्हे। सुदामा, तुम्हें याद होगा कि पहले गुरु माता हम दोनों के खाने के लिए चने दिया करती थी। वह तुम अकेले ही खा लेते थे, मुझे नहीं देते थे। श्री कृष्ण मुस्कुराकर सुदामा से कहते हैं कि लगता है चोरी की आदत में तुम अभी भी बहुत कुशल हो। पोटली को तुमने अपनी बगल में दबाकर रखा है। अमृत रस में भीगी हुई भेंट को तुम खोल क्यों नहीं रहे हो? पिछली चोरी की आदत को तुमने अभी तक त्यागा नहीं है। वैसे ही तुम भाभी के द्वारा भेजे गए चावलों के साथ कर रहे हो। वह पुलकन, वह उठ मिलन, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हों आवत नाही हुतो, वाही पठयो ठेल। अब कहियो समुझाए कै, बहु धन धरो सकेल। श्री कृष्ण से भेंट करने के बाद सुदामा अपने घर लौट रहे हैं और मार्ग में सोचते हुए जा रहे हैं। श्री कृष्ण का एक तरफ दौड़कर आकर मिलना, आदर सम्मान देना और दूसरी तरफ खाली हाथ मुझे भेज देना कुछ समझ नहीं आ रहा। मन में क्रोध करते हुए वे सोच रहे हैं कि ये वही कृष्ण है जो थोड़े से दही के खातिर घर घर जाकर हाथ फैलाता था। क्या हुआ यदि वह आज राज समाज संभाले बैठा है? मैं तो यहां आना ही नहीं चाहता था। मेरी पत्नी ने मुझे यहां जबरदस्ती भेजा था। अब उसे जाकर बताऊंगा कि मुझे मित्र ने कितना अधिक धन दिया है। वह सोई राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो। कैधों परयो कह मार्ग भोले, कै फेरी कै अब मैं द्वारका आयो। भौन बिलो किबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूं खोज न पायो। अपने गांव पहुंचकर सुदामा हैरान होकर देखता है कि वहां द्वारका के समान राज महत्व है। बाहर हाथी घोड़े आदि बंधे हैं। उसका मन शंकित हो जाता है, कहीं वह मार्ग तो नहीं भूल गया है अथवा घूम फिर कर द्वारका वापस तो नहीं पहुंच गया है। अपने घर को खोजते हुए वह सारा गांव घूम आता है। वह अनेक लोगों से पूछता है, परंतु अपनी झोंपड़ी कहीं खोज नहीं पाता। कै वह टूटी सी छान हती, कै पग में पनही न हती। कह लै गजराजहू ठाड़े महावत, भूमि कठोर पै रात कटै। कह कोमल सेज पै नींद न आवत। कै जुरतो नहीं कोदो समा, प्रभु के प्रताप तैं दाख न भावत। अपनी झोंपड़ी के स्थान पर राजमहल और सभी सुख सुविधाओं को पाकर वह श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ महसूस करता हुआ सोचता है कि कहां तो उसकी टूटी हुई झोंपड़ी होती थी और कहां अब सोने के महल सुशोभित हैं। कभी पैरों में जूते नसीब नहीं होते थे और अब महावत गजराज पैसे विशाल हाथी लेकर द्वार पर खड़े हैं। कभी कठोर भूमि पर रात कट जाती थी और अब कोमल बिस्तर पर नींद नहीं आती। कभी खाने के लिए कोदो समा जैसा मोटा अनाज भी नहीं मिलता था और अब प्रभु की कृपा से सूखे मेवे भी अच्छे नहीं लगते।
अरे जल्दी खा मुन्नी, मुझे कॉलेज जाना है। मेरी अंग्रेजी क्लास मिस हो जाएगी। थोड़ी अंग्रेजी मुझे भी सिखा देना मेरे भाई। नैतिक, पहचान लिया तुमने मुझे? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। मैं जानता था एक दिन तुम मुझसे जरूर मिलने आओगे।